Now, Defence Minister Rajnath Singh, meanwhile, is in Morocco, where the first ever Indian defence manufacturing plant is being set up under the Atmanirbhar Bharat initiative. आत्मनिर्भर भारत के साए में मोदी का जंगी जुनून, मोदी सरकार की जंगी जुनूनियत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले आई। मोदी का नया भारत अमन नहीं बारूद का राग अलापने में मसरूफ है। Defence Minister laid wreath at the mausoleum of Mohammed V and late King Hassan II in Rabat. Rajnath Singh will also be attending the inauguration of the Tata Advanced Systems Maroc's new manufacturing facility. इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को। मोरक्को जो है वो वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा रहा है और वो एक बड़ी आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। At the heart of this historic visit is India's first overseas defence manufacturing facility, which Defence Minister Rajnath Singh is set to inaugurate. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, क्या आपको लग रहा है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल पीस के लिए एक खतरा बन चुके हैं और दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना मंसूबा जो है उस पर अमल दरामद करने वाले हैं? राजनाथ सिंह जो है उसने अब से कुछ घंटे पहले एक स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, दो तीन चीजों को आपने समझना है। भारत जो है वो इससे पहले भी ये स्टेटमेंट्स देता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन एक ऐलान ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया ने एक तारीख साज दिफाई मुआहिदा किया। तो अब यूं लग रहा है कि आलमी ताकतों की तरफ से भारत को जो रोका गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब भारत को एक ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस डील को टेस्ट भी करना है। तो क्या पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाली स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट और इसकी असल हकीकत क्या है और क्या ये कितना स्ट्रॉन्ग ये मुआहिदा है, इसे टेस्ट करने के लिए इंडिया को मैदान में उतार दिया गया है। अब ये एनडीटीवी की हेडलाइन है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है वो पाकिस्तान को दे दी है। पाकिस्तान कंडक्ट, ये भी धमकी है कि जी ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 और फेज 3 यानी सिंदूर 2.0 और सिंदूर 3.0 पॉसिबल है, और राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है पाकिस्तान के कंडक्ट पर, यानी पाकिस्तान किस तरह से बिहेव करता है। पिछले 60 दिन के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए और इंडियन मीडिया की खबरें भरी पड़ी हैं। यकीन माने अगर मैं वो टाइम स्टैम्प और डेट्स के साथ आपके सामने रखना शुरू करूं तो मुझे 25 से 30 मिनट कम से कम लगेंगे कि कितना उन्होंने एनकाउंटर्स के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट, पाकिस्तानी जैश, ये वो फलां ढिमका, यानी वो बेस जो है वो लगातार क्रिएट कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ दोबारा से एडवेंचर किया जा सके। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक मुल्क है मोरक्को। मोरक्को जो है वो वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा रहा है और वो एक बड़ी आप समझ लें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। किस सेंस में? इंडिया की एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम, जो कि ये एक व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और ये इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये इसमें मोरक्को के अंदर जा रही है। और राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी मोरक्को पहुंचे हुए हैं। अब देखिए राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो वहाँ पे हैं 2 दिनों के लिए। ये फर्स्ट इंडियन डिफेंस प्लांट है, पहली बात तो ये समझ जानी चाहिए। और टाटा एडवांस सिस्टम जो है उसको ये इंडिया की ये जो फैक्ट्री है ना, ये बेसिकली इंडिया के ये जो ग्रुप हैं अदानी, अंबानी, टाटा, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा ग्लोबल आउटरीच देते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे भी मिल रहे हैं। गो के आपको पता होना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता, कि जो मोरक्को है ये इसका कैपिटल रबात है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना, ये है मेडिटेरेनियन में, और मुस्लिम कंट्री है। फ्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं इसके, गल्फ कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसने इजराइल के साथ भी ताल्लुकात बना लिए थे अब्राहम अकॉर्ड में, आपको पता है।
सो इंडिया हर उस मुल्क के करीब होता है जो अमेरिका और इजराइल के करीब होता है। इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, टाटा ग्रुप के द्वारा हम सभी को एक बार फिर से सरप्राइज एंड इम्प्रेस कर दिया गया है। बिकॉज दोस्तों, टाटा के द्वारा अब भारत का पहला ऐसा डिफेंस फैक्ट्री बनाया जाने वाला है जिसको कि हम लोग विदेश में जाकर के एस्टैब्लिश करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है, टाटाज टू सेट अप अ डिफेंस फैक्ट्री अब्रॉड। हिंदी मीडिया ने भी इसको कवर किया है। मेक इन इंडिया की बड़ी छलांग, मोरक्को की सेना के लिए 150 बख्तरबंद गाड़ियां बनाएगी हमारी टाटा मोटर्स की कंपनी। और ये वाली जो यहाँ पर हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, इसको बनाया जाएगा अफ्रीका की, नॉर्दर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है मोरक्को, जहां पर जाकर के वहीं की मोरक्कन आर्मी के लिए बेसिकली टाटा ग्रुप के द्वारा इन आर्मर्ड व्हीकल्स को बनाया जाने का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है। नाउ ये वाली जो डेवलपमेंट है, वैसे तो इसके कई सारे मायने हैं, लेकिन 2-3 कारणों से ये बहुत ही बड़ी बन जाती है। सबसे पहली बात, मैंने आपको अभी बताया कि टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो कि एक डिफेंस फैक्ट्री को विदेश में जाकर के बनाने वाली है। हमने कई बार देखा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के हथियारों को बनाती हैं, जैसे कि कई सारी अमेरिकन कंपनियां हुई, फ्रांस की कंपनियां हुई, इवन रशिया की कंपनियां हुई। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक भारतीय कंपनी है जो कि विदेश में जाकर के हथियारों को बनाएगी। एंड दूसरी बड़ी बात ये इसलिए बन जाती है बिकॉज जिन हथियारों को हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इन हथियारों का जो डिजाइनिंग है ये हमारे DRDO के द्वारा ही किया गया है। जो यहाँ पे आर्मरी की बात हो रही है, ये DRDO के द्वारा ही डिजाइन करा गया है। एंड इसी को जाकर के अब हम लोग विदेश में डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि इंडियन हथियारों के बीच में जो कॉन्फिडेंस है, इंडियन हथियारों में जो विश्वास है, वो भी दूसरे देशों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड साथ ही में ये वाला जो हम पूरा डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी बात बन ही जाती है, लेकिन जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो ये प्लान है, ये चाइना को भी काउंटर करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम बन जाता है। कि इंडिया मोरक्को जो ताल्लुकात हैं वो भी तगड़े हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं, मतलब दे हैव अ हिस्ट्री, उनकी भी एक हिस्ट्री है। और अगर आप ये देखें, इंडिया मोरक्को का डिफेंस ताल्लुक देखें, नेवल मैरीटाइम कोऑपरेशन तो है ही है। जो इंडियन नेवी शिप्स हैं वो पोर्ट कॉल्स करती हैं, जैसे मैंने कहा जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडियन नेवी और मोरक्कन नेवी ये वर्क करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर द इंट्राऑपरेबिलिटी के लिए, इंट्राऑपरेबिलिटी के लिए। और दूसरा ये है कि इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे गई है, दैट इज़ ऑन द फेवरेबल टर्म्स, फेवरेबल टर्म्स। इंडिया को उसका फ़ायदा है और मोरक्को को भी सारी बात है, फ़ायदा तो उसका है। ये थोड़ा ही होता है किसी एक मुल्क को तो नहीं फ़ायदा होता। मोरक्को कहते हैं हम आपको फेवरेबल कंडीशंस देंगे इंडियन डिफेंस कंपनी को,